हेलो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो रहने वाली है उन टेक्नीशियन भाई के लिए जो थोड़ा बहुत आईफोन में काम करते हैं, लेकिन उन्हें कई चीज़ों में चेकिंग वगैरह नहीं आती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ट्राईस्टार आईसी या हाइड्रा आईसी के बारे में फेस करते हैं। ये एक मोबाइल में USB आईसी होगी जो एप्पल के हर मॉडल पे यूज़ होती है, जिसके ख़राब होने से कई तरह की प्रॉब्लम आप फेस करोगे। जैसे कि आपके फ़ोन में आएगा कई बार एप्पल लोगो पे आपका फ़ोन हैंग है, या एप्पल लोगो पर आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है, या फिर कई बार क्लाइंट आएगा जो कहेगा कि मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही है, या फिर कई बार ऐसा होगा कि आप जब DC से चेक करेंगे तो आपका फ़ोन ट्रिगर जो करेगा वो 200 से स्टार्ट करेगा। इस तरह के जितनी प्रॉब्लम के लिए आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कैसे आप बिना आईसी निकाले उसे मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि वो आईसी ओके है या नहीं। और हर एप्पल के फ़ोन में इसके लिए लोकेशन दी जाती है। शर्त यह है कि वो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कैसे आप U2 को बिना निकाले आप मल्टीमीटर से चेक करके बता सकते हैं कि ये U2 आईसी ठीक है या ख़राब है। तो चलिए इसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको स्क्रीन पर वूशिंग जी पर जाना होगा। जैसे कि अभी हमारे सामने एक बिटमैप खुला हुआ है, हम इसे आईफोन 6 से स्टार्ट करेंगे। जब भी दोस्तों आपको किसी बोर्ड पर U2 आईसी ढूंढनी है तो आपको इन 6 सप्लाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्राईस्टार की DP1 नेगेटिव और DP1 पॉजिटिव और DP2 नेगेटिव और DP2 पॉजिटिव को ढूंढना होगा। इसके लिए आपको बहुत आसानी से सिर्फ कुछ नहीं करना है। जैसे अभी मैं बिटमैप पर गया और मुझे यहाँ पर ट्राईस्टार का नाम ढूंढना होगा। यदि आपके पास ये बिटमैप नहीं है वूशिंग जी का तो आप ZXW में भी ये काम कर सकते हैं। मार्केट में कई तरह के बिटमैप हैं, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसी को परचेज़ करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरह से ट्राईस्टार की लोकेशन ढूंढनी होगी। जैसे ही आप लोकेशन ढूंढते हैं उस पर डबल टैप करेंगे आप इस तरह से, तो ये आपको सिमेटिक पर लेकर जाएगी। इस सिमेटिक पर जैसे ही आप देखेंगे तो आपको 6 सप्लाइयाँ ऐसी हैं जो ढूंढनी होंगी, जिसके चेकिंग से ही आपको पता चलेगा कि आपकी ट्राईस्टार ओके है या नहीं। ट्राईस्टार दोस्तों बिटमैप पर या सिमेटिक पर U2 आईसी का एक नाम है। इसके अलावा अगर आप 7 तक देखेंगे तो आपको ट्राईस्टार ही मिलेगा। जैसे ही आप 8 के सिमेटिक से 11 प्रो मैक्स तक के सिमेटिक पर जाते हैं तो आपको ये नाम चेंज मिलेगा। इसका नाम मिलेगा आपको हाइड्रा, जिसे आप हाइड्रा के नाम से ढूंढेंगे। लेकिन जैसे ही आप 12 सीरीज़ में जाते हैं तो उसका नाम फिर से चेंज हुआ है, तो इसका लास्ट नेम जो अभी तक चलता आ रहा है वो है क्रैकन। तो इन तीनों ही नाम से आप U2 आईसी को ढूंढ सकते हैं सिमेटिक पर। जिस भी नाम से आप उसे ढूंढेंगे उस नाम को आपको यहाँ पर सर्च करना होगा और डबल टैप करके आप यहाँ आ जाएंगे। हमने सबसे पहले दोस्तों एक इमेज आपको अभी दिखाई थी। इस इमेज में ये 6 सप्लाइयाँ आपको जो हैं चेक करनी होंगी। इसमें से जैसे ही आप रिवर्स चेकिंग करेंगे तो आपको 500 और 700 GR मिलेगी। यानी अगर आप ACC1 और ACC2 पर चेक करते हैं तो आपको रिवर्स में 500 GR मिलेगी। फॉरवर्ड में जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर OL मिलना चाहिए। ऐसे ही जब आप DP1 और DP2 की पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे तो उस पर 700 GR मिलेगी। यदि फॉरवर्ड करने पर आपकी OL आ जाती है तो ये U2 की ओके कंडीशन होगी। इसके अलावा जब आप चेक करते हैं किसी भी U2 आईसी को तो उसके फॉरवर्ड और रिवर्स पॉइंट पर दोनों साइड GR मिलती है, तो उस कंडीशन में आपको वो आईसी चेंज करनी होगी। लेकिन अगर जब आप चेक करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स में दोनों तरफ ही अगर आपका OL आता है तो इस कंडीशन में आप उस आईसी को रिवॉल्व करके भी लगा सकते हैं। यानी पहली GR आने का मतलब है कि आपकी आईसी प्रॉपर लगी हुई है जब आप उसे रिवर्स में चेक करते हैं। जैसे ही आप उसे फॉरवर्ड में चेक करते हैं तो ये पता चलता है कि उस आईसी के अंदर का सर्किट ओके है या नहीं। अगर वहाँ पर फॉरवर्ड पर करने पर OL की जगह GR आ जाती है तो आपका U2 आईसी जो है वो ख़राब होगा, जिसे आपको चेंज करना होगा। ये हर मॉडल में मिलेगी और इसके लिए इस तरह के टेस्टिंग पॉइंट बनाए जाते हैं जो कि हमें PCB पर भी दिखाई देंगे। PCB पे इन टेस्टिंग पॉइंट को ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको सिमेटिक पर उसकी बॉल नंबर ढूंढनी होगी। जैसे कि यहाँ पर बॉल नंबर है
A2 और B2। तो ये बॉल नंबर आपको पहले बिटमैप पर ढूंढनी होगी। ये है दोस्तों A2। तो हम जब इस पर टैप करेंगे तो ये लोकेशन पर लेके जाएगा। इसके ट्रैक में एक टेस्टिंग पॉइंट है जिसे 25-21 के नंबर से दिया गया है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम उस टेस्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। हालांकि आईफोन 6 में ये सभी को लोकेशन पता होती है कि ये लोकेशन कहाँ पर है। प्रॉब्लम आती है अगर आपके पास X आ गया है या XR आ गया है या एक्सेस मैक्स आ गया है, तो उन पे आप टेस्टिंग पॉइंट कैसे ढूंढेंगे। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको उस पर भी ढूंढना आ जाएगा। तो सबसे पहले अभी हमारे पास आईफोन 6 है, हम इसकी U2 चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि इसकी U2 IC ओके है या नहीं। ये दोस्तों वही टेस्टिंग पॉइंट है। इनमें से जो ACC के पॉइंट होंगे, जब हम मल्टीमीटर को फॉरवर्ड पे चेक करेंगे तो मैंने आपको बताया कि OL आएगा, और जब रिवर्स पे चेक करेंगे तो मल्टीमीटर GR देगा। इसके लिए मल्टीमीटर को आपको डायोड मोड पर सेट करना होगा। रिवर्स का मतलब है दोस्तों, जब आप ग्राउंड पे लाल तार रखते हैं और काले तार से चेक करेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्स चेकिंग। और जब आप काले तार को ग्राउंड पर रखते हैं और रेड तार से चेक करते हैं तो इसे बोलेंगे हम फॉरवर्ड चेकिंग। तो पहले आपको रिवर्स चेकिंग करनी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये आईसी वहां पर कनेक्ट है या नहीं। तो पहले हम चेकिंग करते हैं। सबसे पहले हम उसकी DP1 और DP2 की टेस्टिंग करेंगे। उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ट्रैक होगा। तो पहली GR हमारी 7456 है, दूसरी पर भी सेम रीडिंग होगी, तीसरी पर भी आपकी सेम रीडिंग मिलेगी। यानी DP1 और DP2 जो है सेम टेस्टिंग देते हैं। लेकिन जब हम ACC1 और ACC2 पर जाते हैं तो ये टेस्टिंग हमारी या GR हमारी थोड़ी सी इसके मुकाबले में कम मिलेगी। ये GR आने का मतलब है दोस्तों कि आपकी U2 IC बोर्ड पर कनेक्ट है। इससे आपको कभी ये नहीं पता चला है कि वो U2 IC ठीक है या नहीं। अगर U2 IC को पूरी तरह से चेक करना है तो आपको ये प्रोसेस के लिए लाल तार को इस बार चेकिंग पर रखना होगा और काले तार से आप उसके ग्राउंड पर रखेंगे, तब आप बता पाएंगे फॉरवर्ड चेकिंग में कि ये खराब है या नहीं। तो अगर मैं जब फॉरवर्ड चेक करता हूं और यहाँ पर OL आ जाता है तो मेरी U2 IC ओके होगी, और अगर फॉरवर्ड चेक करने पर OL नहीं आता है यानी GR आती है तो आपकी U2 IC खराब होगी। तो पहली आपकी GR की जगह OL है, दूसरी भी आपकी OL आ रही है, तीसरी भी OL है, चौथी पे लगाएं तो वो भी OL आ रही है, पांचवी भी OL है और छठी भी OL है। यानी दोस्तों अगर मैंने चेक किया कि मेरी U2 IC में कोई भी एक GR OL की जगह GR आ जाती है तो उस टेस्टिंग में भी आपको U2 IC बदलनी होगी। यानी सभी पर आपका फॉरवर्ड पर OL आना चाहिए और रिवर्स पर GR मिलेगी, तो ही आपकी U2 IC ठीक होगी। तो जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने आईफोन 6 में कैसे U2 IC के टेस्टिंग पॉइंट निकाले। अगर हमारे पास इसी तरह से आईफोन 11 आता है या आईफोन XR आता है तो उसका भी तरीका सेम रहेगा, जिसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और इस तरह के कॉन्सेप्ट आपका इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने बिटमैप जाते हैं आईफोन 11 का। तो जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप आईफोन 11 में या आप XR में या XS में U2 IC ढूंढते हैं तो उसकी जगह आपको हाइड्रा नाम ढूंढना होगा इस बार, और ट्राईस्टार के नाम से आईफोन 7 तक ही मिलेगी। 7 प्लस तक ये आपको ट्राईस्टार के नाम से मिलेगी, उससे ऊपर के मॉडल पे ये आपको हाइड्रा के नाम से मिलेगी। तो अब हमें हाइड्रा का वही DP पॉजिटिव और DP नेगेटिव 1 और 2 करके ढूंढना होगा। कई बार इसकी जगह सिमेटिक पे USB भी यूज़ होता है, तो USB भी एक ऑप्शन है आपके पास। जैसे कि अभी हमें स्क्रीन पर हाइड्रा का DP1 और DP2 दिखाई देने लगा है। जैसे हम इस पर टैप करेंगे तो ये हमें लोकेशन वाइज यहाँ पर ऑप्शंस खुलेगा। इसने एक नंबर दिखाया मुझे U6300। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें U2 की लोकेशन मिल जाएगी। ये हमारी U2 IC है।
और अब हम इस पर डबल टैप करेंगे तो उसके सिमेटिक पर चले जाएंगे। जैसे ही हम सिमेटिक पर जाते हैं तो हमें फिर से वही लाइन ढूंढनी होगी जो कि अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, DP1 और DP2, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। इसकी बॉल नंबर अगर आप ढूंढना चाहें तो यहाँ पर इसकी बॉल है C3, C5, A3, A5। ये बॉल नंबर जो है दोस्तों, जब आप बिट मैप पे जाके देखेंगे तो ये इस बॉल पर इसकी सप्लाई आकर कनेक्ट हो रही है। उसके अलावा अगर आप ACC को देखें, ACC1 और ACC2, तो इसके लिए आपको यहाँ पर 5 बॉलें दिखाई गई हैं, A5, B5, C5, D5 और E5। तो ये सारी बॉलें आपकी ACC1 की हैं। तो अभी दोस्तों हमें अगर ACC की लोकेशन ढूंढनी है कि ACC की बॉल कौन सी है, तो हमें पता है कि स्कीमेटिक पे उसके बॉल नंबर दिया गया है A5। तो अभी हम बिट मैप पर जाकर U2 IC का A5 ढूंढेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो इसके साथ जुड़ी हुई बॉलें हैं वो सब कनेक्ट दिखाएंगी। इसका मतलब ये है दोस्तों, कई बार जब आप आईसियां बदलते हैं तो उसकी कुछ बॉलें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। तो जो टेक्नीशियंस इस चीज़ को नहीं समझते हैं या जो नए बिगनर्स होते हैं उन्हें लगता है कि ये आईसी की बोर्ड में बॉल शॉर्ट हो गई है। वो शॉर्ट नहीं हुई है, वो एक ही सप्लाई है। आप उसे अलग भी ना करें तब भी आपका काम चलेगा। यानी एक ही ट्रैक की कई बॉलें अगर आपस में जुड़ भी जाती हैं, चाहे वो आईसी पर हों चाहे वो बोर्ड पर हों, तो उसे आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अलग अलग बॉल की या अलग अलग सप्लाई की 2 बॉलें आपस में जुड़ जाती हैं, अगर बोर्ड की जुड़ जाती हैं तो आपको बोर्ड की भी अलग करनी होंगी, अगर आईसी की जुड़ जाती है तो आपको आईसी चेंज करनी होगी। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमें इसकी लोकेशन मिलेगी। यहाँ पर इसका टेस्टिंग पॉइंट जो दिया गया है वो 11 नंबर पे दिया गया है, यानी बिल्कुल इसके सामने। जब मैं इस पर चेक करूंगा दोस्तों तो इस पर भी वही GR मिलेगी जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, क्योंकि ये ACC की लाइन है और ACC की लाइन पर हमेशा हमें 500 GR मिलती है और DP1 और DP2 की लाइन पर हमें हमेशा 700 GR मिलेगी। तो दोस्तों जब हम चेक करेंगे ACC पर तो आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको 500 GR मिलेगी। जैसे ही आप DP1 DP2 पर जाएंगे तो आपको 700 GR मिलेगी। ये प्रोसेस वैसा ही रहेगा जैसे कि आपने iPhone 6 में करना है, यानी फॉरवर्ड चेक करेंगे तो आपको OL मिलेगा, रिवर्स चेक करेंगे तो आपको GR मिलेगी, जो कि अलग अलग सप्लाइयों की अलग अलग आपको बताई जा रही है। तो आपको ACC1 मिल गया है। इसी के बिल्कुल नीचे देखेंगे तो आपको DP1 पॉजिटिव और DP1 का नेगेटिव भी मिलेगा। ऐसे ही DP2 का पॉजिटिव और DP2 का नेगेटिव भी वहीं मिल जाएगा। अभी इसमें हमें 5 सप्लाइयाँ तो यहीं दिख रही हैं, यानी आप बिना U2 निकाले यहीं पर चेक कर सकते हैं कि इसकी U2 ठीक है या ख़राब है। इसके अलावा ACC2 अगर आपको देखनी है तो इसी के बिल्कुल करीब में ये दूसरा इसका सप्लाई है। यहाँ पर दोस्तों 700 GR लिखी गई है, लेकिन आप जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये अलग अलग मल्टीमीटर से अलग अलग चेंजेस आ सकती है। जैसे इसने वोशिंग जी ने जो मल्टीमीटर यूज़ किया है वो सनशाइन का यूज़ किया है। अगर आप फ्लूक से चेक कर रहे हैं तो ये अलग मिलेगी, यूनिटी से चेक कर रहे हैं तो थोड़ी सी अलग मिलेगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगल साइड ही आपको यहाँ पर GR मिलेगी। दोनों साइड अगर आपको GR मिलती है तो आपको वो आईसी क्या करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी हमने ये iPhone 11 में ढूंढा। इसी तरह से अगर आपके पास कोई iPhone XR है या XS है तो उसमें भी आप इसी तरह से लोकेशन ढूंढ सकते हैं। सिर्फ आपको सप्लाइयों के नाम पता होने चाहिए और उस आईसी की जो कोडिंग है, यानी उसका बिट मैप पे जो भी नाम दिया गया है वो नाम आपको पता हो। उसी नाम के थ्रू आप उस आईसी की लोकेशन ढूंढेंगे और उस पर डबल टैप करके आप ये बता सकते हैं कि उसकी कौन सी बॉल ACC1 की है और कौन सी बॉल ACC2 की है। जब आप उसे चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको रिवर्स में GR मिलेगी और फॉरवर्ड में आपको OL मिलेगा। अगर ये कंडीशन नहीं मिलती है किसी भी बोर्ड पर, डजेंट मैटर आप 11 पे काम कर रहे हैं या प्रो पे काम कर रहे हैं या आप XR पे काम कर रहे हैं, तो सब में यही तरीका रहेगा। तो दोस्तों ये एक तरीका रहेगा आपका किसी भी iPhone में U2 IC चेक करने का। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपने U2 IC के बारे में सीखा होगा और उसे चेक करना समझा होगा। थैंक यू।